हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मरने के बाद में इंसान को कौन सा शरीर मिलता है, कौन सा जन्म मिलता है। तो हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता से कि व्यक्ति को कौन से कर्म के अनुसार किस शरीर का जन्म मिलता है और मरने के बाद क्या होता है। तो चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 8 और 9। श्लोक संख्या 8। शारीरं यत् आपनोति यच्च अपि क्रमाति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुगन्धान् इव आस्यात्। श्लोक संख्या 9। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसानां घ्राणम् एव च अधिष्ठाय मनः च अयं विषयान् उपसेवते। तो ये हैं श्लोक संख्या 8 और 9 अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। तो अब हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाते हैं जैसे वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक आदि से स्थित होकर मन इंद्रिय विषयों को भोग करता है। हिंदी अनुवाद। श्रीला गुरुदेव महाराज के द्वारा श्रीला गुरुदेव महाराज की जय। जिस प्रकार वायु एक पुष्प की गंध को दूसरे स्थान तक ले जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा जड़ शरीर की मृत्यु होने पर मन, बुद्धि एवं अहंकार को उड़ाकर दूसरे शरीर में ले जाती है। तो बहुत सुंदर है यहाँ पे कि जिस प्रकार वायु, जैसे वायु चलती है तो जैसे कभी कभी सुगंध भी होती, कभी कभी बहुत बदबू भी आती है। तो एक पुष्प की गंध, जैसे एक पुष्प की गंध दूसरे, जैसे इत्र लगाते हैं तो वो इत्र की खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलती है। तो इसी प्रकार वो मन, बुद्धि, अहंकार मन को उड़ा के दूसरे शरीर में ले जाते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा जड़ शरीर की मृत्यु होने पर, जब जीवात्मा की मृत्यु होती है तो मन, बुद्धि एवं अहंकार उड़ाकर दूसरे शरीर में ले जाते हैं। तब शरीर का, जीवात्मा का नया जन्म होता है। तो जैसे जब गंध उड़ती है तो दूसरे स्थान पर जाती, वैसे ही मन, बुद्धि, अहंकार जीवात्मा उड़ाकर दूसरे शरीर में ले जाती है, जहाँ उसे एक भिन्न प्रकार की इंद्रियों वाला शरीर मिलता है। यह शरीर कुत्ते, बिल्ली, वृक्ष अथवा देवता आदि 84 लाख योनियों में से कोई सा भी हो सकता है। जब बुद्धि अहंकार को उड़ा के ले जाता है तो दूसरा शरीर धारण करता है, तो वो शरीर जरूरी नहीं कि वो मनुष्य का ही हो। अपने कर्म के अनुसार हमें शरीर भी धारण करना पड़ता है। तो कभी कुत्ते का भी शरीर मिल सकता है, तो कभी बिल्ली का भी शरीर मिल सकता है, तो कभी वृक्ष का भी, या देवता। 84 लाख योनियों में से कोई सा भी एक शरीर हमें प्राप्त हो सकता है। कौन सा शरीर मिलेगा यह निर्धारण होता है पूर्व शरीर त्यागते समय की चेतना की स्थिति एवं जीवन भर किए गए कर्मों के अनुसार हमें किस प्रकार का शरीर प्रदान होगा। तो दूसरा शरीर हमें कैसे मिलेगा, जैसे कि कोई मृत्यु के समय कोई चीज़ याद कर रहा है तो उसको वैसे ही जन्म मिलता है। और जैसे कि जब कोई भक्त होता है वो शरीर त्यागता है तो दूसरे भक्त उसकी सहायता करते हैं, उसके पास हरि नाम संकीर्तन करते हैं, तो फिर उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये किसी भक्त के घर में जन्म मिलता है, मनुष्य योनि में जाता है, तो फिर उसको
ज़्यादा कष्ट नहीं होता है, क्योंकि माता जी बता रहे थे कि जब अंत समय में हमारा शरीर कार्य नहीं करेगा और हम भगवान को याद कर रहे होंगे, शरीर हमारा निढाल हो जाता है, तो भगवान भी हमारा चिंतन करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, फिर अपने भक्तों को भेजते हैं। भक्त को भेजते हैं तो भगवान वो भक्त संकीर्तन करते हैं, जिससे जो जीवात्मा है वो अंत समय में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का ही स्मरण करे, कृष्ण को ही देखे। उसके कानों में हरि नाम संकीर्तन जाता है तो उसको कृष्ण का ही स्मरण रह जाता है। तो यहाँ पर महाराज जी यही बता रहे हैं कि जो कौन सा शरीर हमें धारण करना पड़ेगा, कि जैसे हम अपने पूर्व शरीर को जैसे अब है उसको त्यागेंगे तो जैसी हमारी चेतना रहेगी, जैसे हमने जीवन भर कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। फिर वो चाहे कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, वृक्ष का हो अथवा देवता का हो, रहना 84 लाख योनियों में ही है। जैसे यदि किसी व्यक्ति ने जीवन भर मांस खाया और मरते समय भी उसकी चेतना भोगों से युक्त है, तो वह आत्मा मृत्यु उपरांत मन, बुद्धि एवं अहंकार को उड़ाकर किसी मांसभक्षी जैसे शेर के शरीर को प्राप्त करवाएगी। तो कई जो मांसाहार होते हैं वो अंत समय में क्या सोचते हैं कि काश मुझे मांस मिल जाता, काश मैं खा लेता। तो उसकी जो बुद्धि और अहंकार होते हैं उसको उड़ाकर किसी मांसभक्षी प्राणी जैसे शेर के शरीर को प्राप्त करवाएगी अंत समय में। तो इसीलिए कहा जाता है जीवों पे दया करो, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो मानते हैं। कैसे दिन रात मांसाहार करते हैं, वो अलग अलग तरह तरह के टेस्ट लेते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमारी बुद्धि और अहंकार वो उड़ाकर किसी मांसभक्षी के शरीर में ही हमें प्रदान करवाएगी। जैसे कि शेर वो मांस का सेवन करता है, इस प्रकार उस शरीर का अगला जन्म मांसभक्षी पशु के रूप में होगा। यह है पूर्व जन्म का विज्ञान। किसी भी प्रकार के विज्ञान का ज्ञान लेने से इस पूर्व जन्म के विज्ञान का ज्ञान लेना अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा आवश्यक है। जो पूर्व जन्म का विज्ञान है हमारा, जैसे हमें जो भी शरीर प्राप्त हुआ है, तो यह है पूर्व जन्म का विज्ञान अत्यधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है, कि अन्यथा मनुष्य जीवन वृथा है। यदि हमने किसी भी चीज़ का पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं लिया तो हमारा यह मनुष्य जन्म वृथा ही है। तो ये मनुष्य जन्म जो मिला है इसका हमें सदुपयोग करना है। सदुपयोग कैसे करना है, कि अपने पैरों से भगवान के धाम में जाना है, अपने हाथों से भगवान कृष्ण की सेवा करनी है, उनके लिए प्रसादम बनाना है, भक्तों की सेवा करनी है, भगवान के विग्रहों की सेवा करनी है, आँखों से सिर्फ भगवान के दर्शन ही करने हैं, कानों से भगवान के दर्शन करने हैं। जिस प्रकार पुष्प को दूसरे स्थान पर पुष्प के सुगंध को दूसरे स्थान पर ले जाती है, उसी प्रकार जो हमारे गुण हैं, हमारी चेतना दूसरे शरीर तक आत्मा को ले जाते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो बचपन से ही बहुत सदाचारी होते हैं, और कोई बहुत उग्र इस जन्म से ही यदि हम अपने अनर्थों का निवारण पर काम नहीं करेंगे, तो देखा है कि कोई बच्चे जो होते हैं बचपन से उनका स्वभाव बहुत जिद्दी होता है, और कई बहुत शांत सदाचारी होते हैं। तो हमें जो हमने अनर्थ किए हैं, अनर्थों के निवारण पर
काम नहीं करेंगे तो यह अनर्थ जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ ही यात्रा करते रहेंगे। यदि हम इस अपने अनर्थों का निवारण नहीं करेंगे, अपने अनर्थ का निवारण कैसे होगा वो आगे जानने को मिलेगा। तो अगर हम अपने अनर्थों का निवारण नहीं करेंगे, जैसे हम बीमार होते हैं और बीमार रहते हैं, अगर हम दवाई नहीं खाएंगे तो हम कैसे ठीक होंगे। ठीक इसी प्रकार आत्मा का भी है ये और जीवात्मा का भी है। तो जिस प्रकार हमने अनर्थ किए हैं उसका निवारण नहीं करेंगे तो हम बार बार जन्म जन्मांतर तक ये 84 लाख योनियों की यात्रा करते रहेंगे और हमें ये कष्ट देते रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है कि जो हमने अनर्थ किए हैं इनके निवारण पर काम करना है। इस श्लोक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है कि नया शरीर कोई भी मिले, भले ही वह पुरुष शरीर से उत्तम हो अथवा निष्कृष्ट हो, परंतु चेतना तथा मन बुद्धि अहंकार यही रहने वाला है। तो हम चाहे कितने भी शरीर प्राप्त कर लें, लेकिन हमारी चेतना मन बुद्धि अहंकार यही रहने वाला है। अतः सर्वोत्तम यह है कि हम अपने मन बुद्धि अहंकार एवं चेतना को सुधारें। तो महाराज जी बता रहे हैं कि सबसे अच्छा यही है कि हम क्या करें, जैसे कि हम सुखी हो सकें। नहीं तो सुख तो है ही नहीं। भगवान ने कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार दुखों का घर है और हम सोचते हैं कि बड़ा घर ले लेंगे, बड़ा बेड लेंगे, बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे तो हमारे पास कष्ट रहेंगे ही नहीं। तो ये सब व्यर्थ है, ये सब आसक्ति के कारण हैं। इनसे आसक्ति बढ़ती है, फिर हम अनर्थों में और फंसते जाएंगे। तो हमें अपने अनर्थों का निवारण करना है, निवारण ढूंढना है। और निवारण कैसे ढूंढेंगे? जब तक हम संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, साधु संग नहीं करेंगे, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, संकीर्तन नहीं करेंगे। जो भक्त हैं वे बाउंड्री का कार्य करते हैं। जैसे कोई गिरने वाला होता है, उसके साथ में कोई दूसरा चल रहा हो तो हाथ पकड़ के खींच लेता है तो दूसरा व्यक्ति गिरता नहीं। उसी प्रकार भक्त हमारा हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, हमें अनर्थों से बचा लेते हैं। तो हमें अनर्थों पर निवारण करना है, नहीं तो ये हमारा जन्म व्यर्थ है। और चाहे हमें कितना भी अच्छा शरीर क्यों ना मिले, चाहे हमारा कितना भी अच्छे परिवार में जन्म क्यों ना हो, लेकिन हमारी चेतना मन बुद्धि अहंकार सब वही रहने वाला है। जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे, इनको शुद्ध करना है। और ये शुद्ध कैसे होंगे? जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक देहांतरण की प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है। जब तक ये मन बुद्धि अहंकार चेतना शुद्ध नहीं होंगे तब तक ये 84 लोक की यात्रा है जो नहीं रुकने वाली है, ये चलती ही रहेगी निरंतर। और किसी ना किसी दिन कभी ना कभी कोई जन्म में हमें यही करना है जो आज हम कर रहे हैं। नाम जब आज हम कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, ये कोई ना कोई जन्म में करना ही पड़ेगा। तो क्यों हम इतना अपना समय व्यर्थ में गंवाएं? हमें आज से अभी से प्रयास करना है, नहीं तो ये देहांतरण की प्रक्रिया नहीं रुकने वाली है। इन्हें सुधारना होगा। हमें आज नहीं तो कल इन्हें सुधारना ही होगा। इन्हें सुधारने का सर्वोत्तम उपाय है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का जाप करके, जैसे कि श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अतः श्री कृष्ण नामानादि न भवेति ग्रहम्य मित्रये, अर्थात इंद्रियों का शुद्धिकरण श्री कृष्ण के नाम जप एवं कथा श्रवण से ही संभव है। जब तक हम नाम जप नहीं करेंगे, श्रवण नहीं करेंगे धैर्यपूर्वक, तब तक हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं होंगी। और जब तक शुद्ध नहीं होंगी तब तक हम इस 84 लाख योनियों की यात्रा करते रहेंगे। ये जो देहांतरण है, मतलब देह का अंतर, देह मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रस्थान, तो ये निरंतर चलता रहेगा। और हमें चाहे आज करें या कल करें, ये हमें करना ही है। तो कल की रास्ता क्यों करें?
जैसे कबीर जी कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगी कब। तो कल के लिए क्यों छोड़ना। कितना अच्छा प्रयास कर रहे हैं माता जी, 3-3 4-4 क्लास कर रहे हैं, जैसे कि हमारा कल्याण हो सके। उनका क्या, उनका तो कल्याण हो ही रहा है, लेकिन वो अपने साथ साथ हम लोगों की भी चिंता कर रहे हैं कि हमारा भी कल्याण होना चाहिए। कल्याण जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम ठीक नहीं हो सकते, चाहे हमारे लिए कोई कितना भी बोले। प्रयास हमें खुद से करना है। माता जी ने हमें रास्ता दिखा दिया है, तो अब हमें उनके पीछे ही चलना है। जब माता जी के हम पीछे चलेंगे तो हमारा कल्याण आज नहीं तो कल ज़रूर निश्चित है, क्योंकि अब हम सही मार्ग पे हैं। जैसे कभी हम रास्ता भटक जाते हैं तो रोते रहते हैं किधर जाएं किधर जाएं, तो अब हम सही रास्ते पे आए हैं, तो इस रास्ते से भटकना नहीं है, क्योंकि माता जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है। तो इस संग को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। भगवान का नाम जप करना है, कथा का श्रवण करना है, साधु संग करना है, संकीर्तन करना है। हरे कृष्णा। तो किन्हीं का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक हैं जन्म मृत्यु के बाद।